Good morning everyone. For today only I am taking this video lecture. So our last point is infectious agent. इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं और वो कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं टू स्टॉप दी डिजीज. तो यहाँ पे गिवन है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर दी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स. तो यहाँ पे जो डिजीज के एग्जाम्पल गिवन है दैट डिजीज आर कॉज्ड बाय दी वायरसेस, जैसे कि एड्स है. तो एड्स कौन सी वायरस से होता है? HIV, दैट इज ह्यूमन immunodeficiency virus. Diseases like typhoid, fever, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by the bacteria. तो यहाँ पे ये सारे डिजीजेस हैं वो किससे होती हैं? बैक्टीरिया से. जैसे कि टाइफॉइड है तो टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी से. फिर देन कॉलेरा है तो कॉलेरा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है उससे होता है कॉलेरा. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi. Protozoan microbes cause many familiar diseases such as malaria and Kala Azar. All of us have also come across intestinal worm infection as well as diseases like elephantiasis caused by different species of the worm. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी डिजीज है उसके जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो डिफरेंट होते हैं. किसी डिजीज में डेट माइट बी पॉसिबल कि वो वायरस से हो रही है, कोई बैक्टीरिया से हो सकती है, कोई प्रोटोजोन से हो सकती है, और कोई इस तरीके की डिजीज भी होती है कि जो कोई वर्म्स है उसकी वजह से भी हो सकती है. Why is it important that we think of these categories of infectious agent? तो यहाँ पे बताया गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमें इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में सोचना चाहिए या तो उनकी कैटेगरी के बारे में सोचना चाहिए. The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to be used. Members of each one of these groups, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर इन्फेक्शियस एजेंट है उनकी कैटेगरीज अगर हमको पता होगी तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से हमें उनके बारे में पता चलेगा. दैट मीन्स कि उनके जो कुछ ऐसे भी ग्रुप्स है कि जिनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन होती है. जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया में भी जो एक ही ग्रुप के बैक्टीरिया की जिसकी स्पीसीज डिफरेंट होती हैं उसकी भी बहुत सारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत बार अगर आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो दो डिफरेंट टाइप के डिजीज के लिए भी बहुत बार सेम टाइप की एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन यूज होती है. सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसके बारे में हमको पहले तो सोचना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो किस टाइप का एजेंट है. All viruses, for example, live inside host cells, whereas bacteria very rarely do. तो यहाँ पे बताया गया है कि वायरसेस हैं वो कहाँ पे रहते हैं? होस्ट सेल में, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है. वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worms multiply very slowly in comparison. तो जो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस है ये तीनों में जो सेल डिवीजन होता है उसका रेट बहुत ही फास्ट होता है. वो उनमें सेल डिवीजन बहुत ही क्विकली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही फास्ट होता है. जबकि वॉर्म्स में ऐसा नहीं होता है. वॉर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस. Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to viruses and vice versa. तो यहाँ पे बताया गया है टेक्सोनॉमिकली जो बैक्टीरिया की जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं वो बहुत ही रिलेटेड होती है. दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. दैट मीन्स कि उनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सेम होते हैं. सारी जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं उसमें भी जो कुछ उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, जबकि वायरसेस में ऐसा नहीं होता है. दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप.
As a result, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. तो यहाँ पे सपोज मैं बता देती हूँ, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, एक ग्रुप है वायरस का, ठीक है। अभी बैक्टीरिया में भी डिफरेंट स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं। अभी सपोज किसी पर्सन को ये वाले स्पीसीज का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो एंटीबायोटिक ये जो दूसरे बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन को क्योर करने भी काम आ सकती है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि इन द केस ऑफ बैक्टीरिया द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया आर समवॉट सिमिलर टू दी ईच अदर। बट यहाँ पे बताया गया है उसके अगर दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे मैंने कौन सा लिया था, वायरसेस का, तो अगर वो एंटीबायोटिक दी जाएगी और अगर वो बंदे को वायरस का भी इन्फेक्शन होगा तो वो केस में वो वायरस के इन्फेक्शन पे इफेक्ट नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा, बिकॉज हमने जो ड्रग दिया है वो तो किसके लिए है, दैट इज फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एज एन एग्जाम्पल, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. तो यहाँ पे पता चला कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या करती हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे ऑफ द बैक्टीरिया. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make a cell wall and die easily. तो यहाँ पे बताया गया है सेल वॉल का बैक्टीरिया में किसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन. तो हमको पता है कि बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो सेल वॉल बनाता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो उसमें क्या होगा कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैं पेनिसिलिन का इंजेक्शन देती हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने से या तो पेनिसिलिन एज अ ड्रग देने से क्या होगा कि जो न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया है उनमें अभी तक सेल वॉल क्रिएट नहीं हुई है. वाई, बिकॉज उनमें जस्ट सेल डिविजन हुआ है और अभी उसमें से वो सेल वॉल बनना स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ पे जब भी मैं इंजेक्ट करूंगी पेनिसिलिन तो उससे वो बैक्टीरिया सेल वॉल क्रिएट नहीं कर पाएंगे और वो तुरंत ही डाई हो जाएंगे. Human cells don't make a cell wall anyway, so penicillin cannot have such an effect on us. तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल नहीं क्रिएट करते हैं. दैट इज वाई पेनिसिलिन की हार्मफुल इफेक्ट है वो हम पे नहीं होती है. पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल. तो यहाँ पे अगर कोई और बैक्टीरिया है या तो कोई और किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो केस में भी यहाँ पे पेनिसिलिन है वो इफेक्टिव होगी, बिकॉज उसमें भी क्या होगा अल्टीमेटली बाय द हेल्प ऑफ द पेनिसिलिन इंजेक्शन जो न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया होंगे उसमें सेल वॉल क्रिएट नहीं होगी. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. तो यहाँ पे बताया गया है इन द लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी है कि दैट आर वर्क अगेंस्ट द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए वर्क नहीं करती है, बट अल्टीमेटली वो मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करती है. दैट इज वाई हमको अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर हमें कुछ भी सिमिलर टाइप के डिजीजेस हुई हैं तो वो टाइम में भी जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो सेम रहती है. But viruses do not use this pathway at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection. तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये फंक्शन पे ये पाथवे यूज नहीं होता है. वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे. दैट इज वाई अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उसकी इफेक्ट वायरसेस के ऊपर नहीं होगी. इफ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस दिस severity
और द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कॉमन कोल्ड हुआ है, वायरल कॉमन कोल्ड हुआ है, तो वो केस में अगर एंटीबायोटिक ली जाएगी तो उसकी वजह से जो उसकी सीवियरिटी है और वी कैन से उसका जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर उसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगी। However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. तो क्या है, अगर कॉम्बिनेशन वाला है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके साथ साथ वायरल कोल्ड भी है और वो केस में अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो केस में क्या होगा, एंटीबायोटिक हेल्पफुल होगी। और कैसे हेल्पफुल होगी, तो उसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो वायरल हमको है, वायरल कोल्ड है, वो एज इट इज रहेगा। दैट इज गिवन इन द लास्ट लाइन। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट दी वायरल इन्फेक्शन। सो यही चीज मैंने डिस्कस की कि वही अगर मैं एंटीबायोटिक लेती हूँ तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो क्योर हो जाएगा, बट जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कोल्ड है, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा।